रह जाएगा, रह जाएगा, पूरा का पूरा कहानी बिगड़ जाएगा। आ, देखो, राहु का एक चीज याद रखना। राहु जिस जगह पे बैठता है, जिस हाउस में बैठता है, उस हाउस का दादा बन जाता है वो। क्योंकि राहु को कोई भी घर नहीं दिया गया है कुंडली में, ज्योतिष में। केतु को भी नहीं दिया गया है। फिर बाद में बहुत सारा खिचड़ी पका पका के बहुत सारे लोगों ने रिसर्च कर करके फिर कुछ लोगों ने बोला है कि राहु को ये राशि दी गई है, वो राशि दे दी गई है, बट एक्चुअली में दे आर नॉट प्लेनेट। बट प्लेनेट के लिए एटलीस्ट उनको जगह दे दी या दर्जा दे दिया, अपन बोल सकते हैं। राहु जिस हाउस में बैठता है उस हाउस का ओनरशिप ले लेता है, उस हाउस का ओनर है ना, वो लेवल पे वो काम करता है। पहली चीज। दूसरा, अगर 4 प्लेनेट के साथ में राहु बैठ गया ना, तो तुम्हारा टेंशन आ जाएगी, सर मेरे तो ये हाउस में ये बैठा है, वो बैठा है, फलाना बैठा है, ढिमका बैठा है, प्रेडिक्शन में पोपट हो जाता है। तो वहां पर एक ही चीज करो, राहु सारे प्लेनेट से अपना काम करवाता है। समझो राहु के साथ सूर्य भी बैठा है, बुध भी बैठा है, चंद्रमा भी बैठा है, वो किसी का नहीं सुनेगा, मैं राजा हूं मेरी सुनो। ये याद रखना। राहु किसी का नहीं सुनता है। वो चलता रहेगा पीछे के, राहु ने सूर्य को ग्रहण लगा दिया, ने चंद्रमा का ये कर दिया, ने बुध, वो अलग खिचड़ी है। बट प्राइमरीली ये बोलेंगे हम कि राहु यहाँ पे किसी की नहीं सुनेगा। क्योंकि राहु कौन है मालूम है? ब्रह्म है। रहस्य केतु है, ये याद रखना। राहु और केतु दोनों को रहस्य बोला गया है। रहस्य सिर्फ केतु है, राहु ब्रह्म है। क्योंकि राहु हमेशा दिखता है, वो शोबाजी करता है ना, वो दिखाता है। केतु क्या है? छुपाता है। हमने केतु के अंदर जो पढ़ा था, ये सबसे बड़ा वो चीज है। और राहु 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 तो नए चैनल को मैंने सब्सक्राइब करने के लिए बोला था, वो भी नहीं किया, क्लिक नहीं कर पा रहे हो यार, गलत बात है, बहुत बुरी हालत में हो सब लोग। सर किया किया। सर मैंने। मुझे लगा किया पर मैंने। पुराना ही है सर ऐसे किए सोच हैं। रही थी मैं। हमने किया है। उसको कुछ सोच के बनाया मैंने, है ना। अभी मैं कभी उसके अंदर उतरूंगा मुझे पता नहीं, लेकिन थोड़ा सा उसमें थोड़ा कुछ और सोच रहा हूँ उसको मैं। डेडिकेटेडली स्पिरिचुअल और हीलिंग और कुछ अलग तरह के, मतलब डेडिकेटेड उसी के लिए टारगेट करना चाहता हूँ। जहाँ पे कुछ अलग लेवल की क्लासेस होंगी। क्योंकि यहाँ पे ये सारी क्लासेस, क्योंकि धर्म न्यूमरोलॉजी पे सिर्फ न्यूमरोलॉजी ज्यादा चलती है। मोबाइल वास्तु ये सब चीजें, इसको एक अलग ही टाइप का करना है, तो मैंने कहा क्या करें बैठे बैठे, तो ये कर दिया। और उसके अलावा कुछ सीक्रेट्स हैं, वो बाद में बताएंगे कभी मूड हुआ तो। 5वां घर, 5वें घर में राहु। अभी देखो, हमने अभी तक जितना पढ़ा है, 5वां घर जो है, 5वीं राशि, हम काल पुरुष की कुंडली को टारगेट कर रहे हैं अभी। तो एज पर द काल पुरुष की कुंडली, 5वां जो घर है वो 5वीं राशि होगी। 5वीं राशि मतलब सिंह राशि। ठीक है ना, मेष वृषभ मिथुन कर्क और सिंह, 5वीं राशि का घर है ये। और सिंह का मालिक है सूर्य, तो 5वां घर किसका है? सूर्य का है। और यहाँ पे आके बैठ गया कौन? राहु, उसका पक्का दुश्मन। तो राहु ही क्या करेगा? पहले तो मैंने क्या बोला कि राहु जहाँ बैठता है वहां पे मेरा घर है यूं करके घुस जाता है वो, लेकिन घर किसका है? उसके दुश्मन का है, जिसको वो ग्रहण लगाता है। तो 5वें घर का सत्यानाश कर देगा ये यहाँ पे। सिंपल एकदम, कुछ दिमाग नहीं लगाना है। और यहाँ पर ये क्या करेगा? तुम्हारे दादा, तुम्हारे नाना, तुम्हारे दादा या नाना की साइड में कहीं ना कहीं दो शादियों के योग पैदा कर देगा। और 5वां घर किसका है? प्यार का है, खुशियों का है, लर्निंग का है, इन सब चीजों का है। तो अगर समझ लो आपके बच्चे का किसी का 5वें में राहु है, तो पहली बात तो वो पढ़ने वाला है ही नहीं। हम यही बोलेंगे ना, ग्रहण लग गया। फिर हम पंडित को ढूंढेंगे, पंडित बोलेगा जाप करो फलाना, हम नहीं करेंगे। हम एक काम करेंगे, हमारे बिटुआ को है ना टेक्नोलॉजी में घुसेड़ देंगे। बेटा तू एआई सीख जा, तू साइबर सिक्योरिटी सीख जा, तू हार्डवेयर सीख जा, तू नेटवर्क, उसको उधर मजा आएगा टेक्नोलॉजी में। नहीं तो जादूगर बना दो उसको। समझे कि नहीं समझे? हर जगह पे उपाय नहीं करेंगे हम लोग। हम उपाय सीधा चेंज कर देंगे। कई बार होता है ना हम लोग के, हमारा मेन दरवाजे पे पोछा मारा तो हम पीछे के दरवाजे से घुस जाते हैं। जाना तो घर में ही है ना, तो यही करेंगे हम, सीधे नहीं पढ़ाई करेंगे, उल्टी पढ़ाई करेंगे।
जो हमको बोला गया है वो वाली पढ़ाई करेंगे, हो गया हमारा काम। समझ ला के? पांचवा घर यही चीज है। अब यहाँ पे दो तीन चीजें होंगी कि देखो, पढ़ाई किसकी हो गई, राहु की, कंप्यूटर या टेक्नोलॉजी, तो पढ़ लेगा। दूसरा फायदा क्या हो जाएगा कि पांचवा घर खुशियों का भी है, कि बंदे को मजा किस में आएगा, तो राहु को मजा किस में आएगा, ब्रह्म में, टेक्नोलॉजी में। तो यहाँ पे हमारा बच्चा पढ़ाई में भी इंटरेस्ट लेगा, उसमें कुछ करेगा भी सही। बैठ रहा है कि नहीं? है ना? फिर तुम उसको बोलोगे बेटा टीचर बन जाएंगे, तो पूरे गांव को टीचर बना देगा। ओके, रवि भाई का पांचवे में है ना? तो वो चीज है। उसके नुकसान अपनी जगह पे हैं। वो दो शादी कराए दादा को, नाना करने दो उनको शादी, अभी तो लड़कियां मिल ही नहीं रही, एक शादी ढंग से नहीं हो रही है। जिन्होंने कर ली उनको कोई बात नहीं, वो नसीब वाले थे, हमको उसमें दिमाग नहीं लगाना है। लेकिन हम यहाँ पे राहु का ये फायदा उठा लेंगे तो बच जाएंगे। हाँ मधु जी, अनम्यूट हेलो। करो ना। हाँ हेलो। हाँ आ हाँ। रही है आवाज? ये सर, राहु को ससुराल बोला है ना, तो मेरे हाँ, बेटे के ससुराल में ससुर जी ने 2 शादियां करी। बहुत अच्छी बात है। अभी ये मत सोचना कि है हमारे, नहीं, हम जो बेटी लाए, हमारी बहू लाए, उसका भी पांचवे में राहु हो, ताकि हमारी भी दो शादियां हो जाए। नहीं, नहीं। बेटे के है 5वें घर में राहु। ओके। और बेटा करता क्या है? इसलिए वो टेक्नोलॉजी में ही है। तो अच्छा होगा, दिमाग से भी मस्त होगा। दिमाग से शार्प, तेज है। है ना? तो अभी ये देखो, इन्होंने क्या बोला, दिमाग से तेज है। यही राहु को तुमने आर्ट्स या फिलोसॉफी में घुसेड़ दिया ना, मर जाएगा वो। है ना? तो ये सीखने वाली चीजें हैं। हम पहली बार ऐसी एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं जहाँ पे हम रेमेडी नहीं करेंगे, हम उल्टे कांड कर डालेंगे तो काम खत्म हो जाएगा। हाँ, यहाँ पे एक चीज है लेकिन, कि वैदिक में हम क्या बोलते हैं, सूर्य को हमारे पापा बोलते हैं, न्यूमरोलॉजी में भी वन को पापा बोलते हैं। तो पापा पापा को कोई सीवियर डिसीज दे सकता है। अच्छा, रवि भाई ने भी डाल दिया, मेरे दादा ससुर जी ने दो शादियां की है, वाह। और रवि भाई आपका क्या विचार है? अनम्यूट करो, अनम्यूट करो। नहीं सर, मेरा तो नेक है। मेरे को तो मेरे दादा ससुर तो सर है ही नहीं, वो तो एक्सपायर हो गए काफी पहले, लेकिन मेरे को पता चला कि उन्होंने 2 की थी। ओके। हाँ सागर, तू भी टूट पड़। सर 5 हाँ, में हमारे भी राहु पढ़ाई छुड़वा देता है ना रिश्तेदार सर? ने में किए हुई है सर 2 शादियां। हाँ ठीक है, तो ये अच्छे से लिख देना कि सर हाँ, 5 में राहु पढ़ाई छुड़वा देता है ना? नहीं छुड़वाएगा, टेक्नोलॉजी में तो नहीं छोड़ेगा। लॉजिक समझो ना यार, पांचवा पे खुशी होगा है, अभी पांचवे में शुक्र है, तो उसको क्या करो मालूम है, रिलेशनशिप कोच बना दो। है ना? रिलेशन पे वो होता है, या वो जो चीजें होती हैं जहाँ पे प्यार इश्क मोहब्बत है, साइकोलॉजी है। आजकल एक वो ना, कोई तो डॉक्टर है ना, जो इस टॉपिक पे ट्रेनिंग दे रही है ना, कि रिलेशन को कैसे बचाया जाए, फलाना ढिमका, कुछ तो नाम है उसका। अच्छा, बीच बीच में रील्स में आती रहती है, आप लोग देखोगे तो उसका ऐड चला के रखी है, तो वो बना दो। लेकिन पता करो ना, अभी मेरा जुपिटर है, मेरा पांचवे में जुपिटर है, तो मेरी खुशी किस में है? देखो, मैं आज चाहता तो सैटरडे को मजे कर सकता था, लेकिन खुजली है क्लास लेने की, पढ़ने की, पढ़ाने की। शाम को भी आकर के दो तीन लोगों को फोन पे बात करके वहां से भी कुछ न कुछ सीख गया। तो माय हैप्पीनेस इज इन स्टडी। राहु की स्टडी क्या है? टेक्नोलॉजी। तो कभी बोर नहीं होगा बंदा, सवाल ही नहीं है। मधु जी, बोर होता है कि आपका बंदा टेक्नोलॉजी के नाम पे रात भर जागेगा उल्टा? नहीं, देखो ना ही बोल रही है। तो लॉजिक समझो। नहीं तो फिर एक है पंडित जी बैठे हैं बहुत सारे, आपके बिल्डिंग में भी होंगे, आजू बाजू में, टूट पड़ो, पंडित जी मेरा हाथ देख कर, ऐसा कोई गाना है ना, वो गाना। ओके, चलो। यहाँ पर एक चीज याद रखना है कि सूर्य किसका है, कौन है, हमारे पापा हैं, तो पापा को सीवियर पेन देगा या कोई क्रॉनिक डिसीज देगा, लंबी बीमारी दे सकता है राहु यहाँ पे। ठीक है। हाँ। सर मुझे एक कंफ्यूजन था। आपने जो 5th हाउस में ये बताया है क्या नाम है, राहु, उससे 2 शादियां होंगी, लेकिन ससुराल जो है वो 7वें घर में आता है, ससुराल शायद। ऐसे ऐसे तो बहुत सारे लफड़े हैं इसमें। ऐसे ऐसे तो बहुत सारे लफड़े हैं। अभी वो पढ़ाने बैठूंगा ना, उसके आंसर तो मेरे को 2 घंटा कम से कम लग जाएगा।
क्योंकि यहाँ पे दृष्टि, एस्पेक्ट्स, है ना, थोड़ा सा लफड़ा, वो लाल किताब में अपन क्लियर करेंगे, वो मैं इसीलिए नहीं ले जा रहा हूँ। मैं ठीक। बोल रहा हूँ ना, कम से कम है ना, एक हाउस में एक प्लेनेट के लिए हमको 2 पेज मिनिमम पढ़ने पड़ेंगे, उतना डेटा है। लेकिन लफड़ा क्या है, जितना बोलूंगा सवाल खड़े हो जाएंगे। तो मैं लॉजिक समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि राहु क्या है, पांचवा घर क्या, अगर ये बेस समझ में आ गया ना तो मजा आ जाएगा। ओके। हाँ, अब यहाँ पर देखो एक चीज है, इसके भी मैं खिलाफ जा रहा हूँ। क्या लिखा है, पांचवा राहु सूर्य को क्रॉनिक डिसीज देगा, ग्रहण लगाएगा, बराबर। लेकिन मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर आपका बेटा टेक्नोलॉजी की दुनिया में चला गया, स्टडी उसमें कर रहा है, वो मजे उसमें कर रहा है, तो उसका ध्यान कहाँ चला गया, अपनी मस्ती में, तो पापा की तरफ नहीं देखा। तो हो सकता है कि मधु जी से पूछते हैं, मधु जी आपके बेटे मतलब आपके हस्बैंड को हेल्थ इश्यूज, आई डोंट थिंक सो के होंगे, सॉरी, अनम्यूट करो। जी सर। है कि नहीं है? है। हार्ट में छल्ला डला दिया। वो ठीक है। बड़ा क्रॉनिक डिसीज है क्या, जो सॉल्व ही नहीं होता, लंबा चला, 5 साल 7 साल, ऐसा कुछ? दर्द वगैरह तो रहते ही हैं सर। वो दर्द तो मेरे को भी रहता है, वीना को भी रहता है, सागर तो एकदम दर्द के मारे चीख फूटता है कभी, तो वो ठीक है। यहाँ पे क्रॉनिक डिसीज किसको बोलेंगे, जैसे बेड पे पड़ा है कोई बंदा, 5 साल 7 साल उसका इलाज ही नहीं मिला, उस पर दवाइयाँ काम नहीं करी है, वैसा कुछ नहीं होगा आपके केस में नहीं। स्पेशली, क्योंकि आपका बेटा टेक्नोलॉजी में चला गया। तो वो जो ग्रहण लगता, हम्म, राहु सीधा जाके हम्म। ग्रहण मारता, वो नहीं मार पा रहा है, वो अपने हाल में मस्त है राहु। जी समझे? सर, वो अपने हाल में मस्त हाँ, बैठे हैं। इसका इसका मजा लेना तो एक काम करो, उसका टेक्नोलॉजी छुड़वा दो, घर पे बिठा दो 2 महीना, फिर देखो वो ग्रहण लगाता है, वो वाट लगा देगा। सही है। ठीक है, समझ ला। हमको उल्टा जी सीखना सर। है, सीधा नहीं सीखना है। हम ये कर सकते हैं शायद। तो इससे फायदा क्या हुआ कि काफी हद तक जो बहुत बड़ा डैमेज हो सकता था, कि कोई सीवियर बीमारी दे दे, या उसमें पूरा परिवार डिस्टर्ब हो जाए, या जीने मतलब आदमी जिंदा है लेकिन मरे की तरह है, पैरालिसिस हो गया, बहुत बड़ी बीमारी हो गया, पागल हो गया, कुछ भी हो गया, क्योंकि ये राहु कौन है, याद रखना, दिमाग पे असर करता है। राहु दिमाग। तो क्या हमने राहु के बारे में डे 1 को क्या पढ़ा था, पागलपन, है ना। और दिमाग के अंदर यहाँ पे कुछ बोलते हैं ना, गांठ हो गई, नस फट गई, मतलब सारा यही का मामला खराब करेगा। वो तो मधु जी नहीं हुआ होगा। नहीं नहीं, वो नहीं हुआ सर। हाँ, तो एक्चुअली में राहु ने ग्रहण उतना नहीं मारा। ठीक है। ओके, चले आगे। अभी एक लफड़ा यहाँ पे और हो सकता है कि राहु और सूर्य दोनों आपस के दुश्मन है। ठीक है, तो पापा के साथ बेटे की नाजब में पॉसिबिलिटीज ये होगा, ये डेफिनेटली होगा, है ना, क्योंकि दोनों दुश्मन है। लेकिन वो जो ग्रहण था वो तो कहीं ना कहीं बच गया। ठीक है, तो इसको एकदम प्रैक्टिकली लेना। चलो छठे घर में घुसेड़ दो राहु को, बहुत बढ़िया जगह है राहु के लिए। 3 6 3 6 11 और 12, ऐसे कुछ 3 4 हाउस है जिसमें राहु को फर्क नहीं पड़ता, मजेदार हो जाता है। छठा घर क्या है, हमारी बीमारियां हैं, हमारा जॉब है ना, उसके बाद में हमारा कर्जा है, हमारे दुश्मन है। ठीक है ना, 6 रिपू बोलते हैं उसको ज्योतिष की भाषा में, है ना। लेकिन छठी राशि कौन है, कन्या राशि। कन्या राशि का मालिक कौन है, बुध। बुध कौन है, बुद्धि, स्मार्टनेस, इंटेलिजेंस। ठीक है, अभी इंटेलिजेंट के साथ में दिमाग आ गया, तो ये वो आदमी है जो दिमाग से बहुत एक्सपर्ट है, एकदम अलग लेवल का, है ना, जिसका कोई कंपैरिजन नहीं है, मेंटली बहुत शार्प खोपड़ी, तूफान आदमी। अब इसके पास दुश्मन होंगे, सवाल ही पैदा नहीं होता, दुश्मन को निपटा देगा ये। और एक चीज देखा है, कभी भी जितने भी राहु को कंफर्म करना, तुम लोगों को सबसे ज्यादा मजा किस में आता है मालूम है, तुमसे कोई पंगा ले ना, तुम्हारे सामने अपोजिट में कोई खड़ा हो जाए, तुमको मजा आ जाता है, अभी मजा आ गया करके। यस और नो, मुंडी लाओ। सामने कोई खड़ा होना चाहिए एकदम, है सरस्वती, है ना, मजा इसमें आ जाता है।
मेरे को जब कोई बोल दे कि यार ये नहीं हो सकता, ये दुनिया की कोई ताकत नहीं कर सकती, फिर मुझे मजा आता है, साला ऐसा होता है। कई बार कुछ यूट्यूब से वीडियो देख के फोन करते हैं, सर ये हो गया है, वो हो गया है, ये किसी से सॉल्व नहीं हुआ, फिर मेरे को करंट आता है, साला अभी कुछ लगा कि मेरे लायक काम आया। तो राहु को अपोजिशन पसंद है, तो छठे घर में जिनका राहु है ना, उनको बोलो पंगे लो। जितने दुश्मनी बढ़ेगी उतना आदमी राइज करेगा, और दुश्मनी नहीं है तो मतलब ही नहीं है। उसका अपोजिशन जितना बड़ा होगा उतना राइज करेगा, क्योंकि राहु कौन है? वो सलमान खान का एक मूवी है ना, कौन सा मूवी है, मेरा ईगो हर्ट नहीं करने का, ऐसा किसी मूवी में बोलता है ना, वो चीज है। तो यहाँ पे राहु का ईगो हर्ट नहीं करने का। मेरे को ऑफिस में भी है ना, कभी बुलाते हैं, बड़ी बड़ी पंचायतें करते हैं, मैं चुपचाप बैठा बैठा सुनता रहता हूँ, उनके पंचायत करते हैं, मेरा मीटिंग में मेरा टॉपिक कुछ और होता है, करते हैं, और गलती से वहां पे कोई ऐसी लाइन होगी कि यार ये पिछले 8 महीने हो गए अपन कर रहे हैं, नहीं हो रहा है। अब वो मेरा फील्ड भी नहीं है, लेकिन मैं पूछ जाऊंगा क्या है, क्या नहीं हो रहा है। और भगवान का इतना आशीर्वाद है राहु का कि 2-4 महीने ऐसा कर लो, वैसा कर लो, यहाँ यहाँ से ऐसे कर दो, वैसे कर दो, हो गया काम। और यार ये तो ध्यान ही नहीं गया। तो ये क्यों गया? राहु। ठीक है, मेरा छठे में नहीं है, नहीं तो मैं तुम सबसे पंगे लेता। जितना जितना पंगे लेता, जितने मेरे दुश्मन होते उतना मैं राइज करता। रोड पे जाते हुए को भी गाली देता, कुछ ही करता साला। तो छठे राहु वालों ने जबरदस्ती पंगे लो, अपोजिशन खड़ा करो, नहीं है तो इलेक्शन में खड़े हो जाओ, जो भी करना है करो, लेकिन कुछ भी करके दुश्मन बढ़ाओ। इसमें एक ही चीज याद रखना, राहु के साथ में जो दुश्मनी करेगा ना, खत्म कर देता है राहु उसको। तो छठा राहु जिनका है उनसे पंगा मत लेना, खत्म कर देगा, टोटली खत्म कर देगा, कुछ करने लायक नहीं छोड़ेगा वो। इसलिए छठे राहु वालों के साथ में कभी झगड़ा मत कर लेना, देख लो घर में कोई है ना, तो उससे दूर ही रहना। हाँ बेटा तू, हाँ हुजूर जी हुजूर, ऐसा ही बोलने का उसको। 6th हाउस राहु कैन बिकम द बेस्ट एडवोकेट। बना दो ना यार, कुछ भी बन जाएगा वो, तो वो नौकरी करनी है उसको, मजेकमारी करनी है, स्मार्ट बनना है वो, टेक्नो उससे अच्छा ये सोचो ना, कोई सॉफ्टवेयर डेवलपर करे, रोबोट बनाए। एडवोकेट क्या है? एडवोकेट चीज है कोई? एडवोकेट लड़ाई झगड़े वाला आदमी। सुमित जो बोलता है वो सही है, संतोष भाई झूठा है, संतोष भाई का वकील बोलेगा सुमित झूठा है, वो तो है कि ये क्या लड़ाई वाली, ये तो जॉब है साला। इससे अच्छे तो रोज मोहल्ले में झगड़े करवा दो, तुम बीच में घुस जाओ, नहीं ये सही है, वो मुझे नहीं पसंद एडवोकेट वाला काम। राहु को लेकर के नहीं पसंद, वो शनि वालों को दे दो। क्यों ना बोल रहा हूँ? एडवोकेट की बात करोगे ना तो वहां पे जजमेंट की बात होती है। ठीक है, राहु जीता तो देगा, लेकिन वो झूठे को भी जीता देगा, वो ये देखेगा उसका फायदा कहाँ हो रहा है ना। इसके लिए हम ये नहीं करेंगे, वो शनि को दे देंगे काम। शनि है, शनि धमाधम, वो ब्लैक एंड व्हाइट किताब कर देगा। राहु को तो मस्ती पड़ी है ना। अभी हसमुख भाई नहीं, हसमुख भाई के सर पे बाल थे, जज को भी यकीन दिला देगा वो ब्रह्म में। अरे थे, कल रात तक थे सर, मैं बोल रहा हूँ। मनीष चिकरा उधर था, उसने भी देखा, और मर्डर उन्होंने किया ही नहीं, उनके सर पे बाल थे तो बाल ही नहीं थे, मतलब कुछ भी भ्रम, है ना। और वो जज को भी बेवकूफ बना देगा, तो ये है राहु, नहीं करना है। नो, आई एम पर्सनली नॉट रिकमेंड। अभी आ जाओ 7वें में। 7वां घर कौन सा है मालूम है? डेली इनकम का है, हस्बैंड वाइफ का है। बार बार बोल रहा हूँ, नेक्स्ट टाइम किसी ने पूछ लिया और जो नहीं निकला ना तुम्हारे मुंह से, तो सोच लेना पूरी आरती बोलूंगा मैं तो आरती उतारू रे, ऐसा करके, है ना। 7वां घर डेली इनकम का है, पार्टनरशिप का है, हस्बैंड वाइफ का है। लेकिन डेली इनकम का मतलब क्या है मालूम है? किराना, इसको क्या बोलते हैं अपन, इंग्लिश में कुछ बोलते हैं यार, कुछ तो बोलते हैं, मेरे दिमाग से वर्ड निकल रहा है, क्या बोलते हैं इसको, हाँ। ग्रोसरी नहीं यार, ये जो दुकानें चलती है ना, किराना का दुकान, जो डेली आइटम जाती है, FMGC, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स है, कुछ तो बोलते हैं, एक वर्ड है इसके लिए, पर जाने दो। समझ गए ना मैं क्या बोलना चाहता हूँ? जहाँ अभी तुम क्या करोगे, तुम अगर समझो दूध सप्लाई कर रहे हो, पानी सप्लाई कर रहे हो, तो डेली का इनकम थोड़ी आता है, वो तो महीने का आता है। डेली का इनकम कहाँ आता है? दुकान पे,
है ना, जहाँ पे मोबाइल का रिचार्ज कर रहे हो तुम, टीवी का रिचार्ज करो, कस्टमर बार बार आते रहते हैं, खाने पीने की है, वो वाला डेली इनकम यहाँ पे देखा जाएगा। और सातवां घर शादी का भी है, और यहाँ पे राहु है, और राहु की चॉइस चॉइस अतरंगी चॉइस है ना। 21 साल का लड़का है 42 साल की लेडी से शादी करेगा, 42 साल का राहु है सातवें का, 15 साल की लड़की से शादी कर लेगा। ये हिंदू है मुस्लिम से शादी कर लेगा अनकंडीशनल। ये 7 फुट का है 4 फुट की लड़की से शादी कर लेगा, उटपटांग चीजें करेगा, समझे। और मैरिड लाइफ का तो बैंड बजा देगा ये, है ना, क्योंकि इसकी ख्वाहिशें अलग होंगी। राहु है सातवें में, वाइफ बोलेगी कि करवा चौथ है तुम ऐसे कर, ऐसे थोड़ी कर, पता ऐसे खड़े होऊंगा, नाटक उसके, राहु के। नहीं, अब बल्ब के सामने खड़े रहो तो लाइट में मैं तो अंधेरे में खड़ा रहूंगा। उसकी वाइफ बोलेगी इसके लिए इसको जिंदा रख रही हूँ मैं, करवा चौथ करके बाढ़ में जाने, कल मरता हो तो आज मर जाए। तो अजीब अजीब प्राणी है राहु। तो उसकी ख्वाहिशें भी अतरंगी होंगी हर जगह पे। मैं कुछ इशारा दे रहा हूँ, बाकी समझ लेना। कहीं पे कुछ भी मांगेगा वाला, हर जगह पे अतरंगी हरकतें रहेंगी उसकी। तो राहु यहाँ पे अच्छा नहीं मान सकते। और फीमेल के चार्ट में ज्यादा डेंजर है, ये लिख लो सिर्फ। फीमेल के चार्ट में अगर 7th राहु हो तो ज्यादा डेंजर है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा हस्बैंड राहु हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो तुम्हारे हस्बैंड का तुम कुछ नहीं कर सकते हो। टेढ़ा है पर मेरा है, ऐसा ही बोलना पड़ेगा। आदमी हो तो साला निकल यहाँ से, दूसरा ले आओ। ये अब इंडिया का कल्चर की बात कर रहा हूँ, है ना। सुमित बोलेगा नहीं हटाओ इस राहु को यहाँ से, कल दूसरा राहु लाएंगे। लेकिन सुमित को ये पता चल जाना चाहिए इतने दिन की क्लासेस से कि तू जितने भी ला, सातवां राहु तेरा है तो तेरे जितनी भी मतलब शादियां करेगा सब जगह पे तेरे तांडव तो यही होंगे, समझे। क्या उपाय करोगे, अच्छा बताओ, चलो लगाओ दिमाग, मेरे साथ कितना सीखे हो। गले में मत चमनीले ले पहन ले। इसकी ऐसी कितनी ऐसी, मैं बोल रहा हूँ कुछ प्रैक्टिकल बता। वो अभी मणि कल की क्लास में था। गीता का 7 में राहु है, अच्छी बात है, चल टेंशन नहीं। तू भी शादी अतरंगी तरीके से ही करेगी। सब लोग घोड़े पे बैठ के जाएंगे, तू ऊँट मंगाएगी, मेरे को ऊँट चाहिए। सब 7 फेरे लेते हैं, तू बोलेगी 71 फेरे लेने हैं। अरे मेरा तो पंडित नहीं चाहिए, हमारा तो सुमित सुमित बैठ के मंत्र जाप करेगा, नहीं तो संतोष भाई को बुलाएंगे। ये सब अतरंगी शादियां करवाएगा ये, है ना। क्या सोचो ना थोड़ा, 7वें घर में राहु है, क्या उपाय लगाओगे इसमें। पति को टेक्निकल ले लेना चाहिए, जो पति या पत्नी जो भी है वो टेक्निकल होनी चाहिए, उसका उसी में दिमाग लगा रहेगा, लड़ाई झगड़े नहीं करेगा। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, सुपर आंसर। सर मेरे हस्बैंड के इसमें है 7वें घर में राहु। हाँ, और आप क्या करती हो। मैं हाउसवाइफ हूँ। पंगा। देखो एकदम सिंपल सी चीज है, एकदम एकदम देसी तरीके से सुनो अभी इसको। लेट सपोज मनीष भाई का 7th हाउस में है राहु, और वो शादी करने वाला है, तो शादी करते समय क्या करेगा, सॉफ्टवेयर इंजीनियर को ले लेगा, ठीक है। या फिर जो राहु क्या है, सिस्टम है। कोई होते हैं ना कुछ बिजनेस डेवलपमेंट ऑफिसर होते हैं, है ना, प्लानर होते हैं, सिस्टम इंजीनियर होते हैं। मतलब राहु का काम करने वाली अगर ये वाइफ ले लेगा तो झगड़े खत्म, मजेमारी खत्म, है ना। या तो वो किसी एस्ट्रोलॉजर से शादी कर ले, जादू टोने वाले से शादी कर ले, है ना। वो आजकल तो सर नेट पे सर बहुत। सोशल मीडिया अभी इन्फ्लुएंसर। बन ही रहे हैं ना पढ़ाई करके, तो हाँ अभी बन हाँ, ही रहे हैं ना। अभी बन रहे हो ना, हाँ फिर ठीक है। अभी 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 पानी। धीरे धीरे मतलब, अभी धीरे धीरे चमत्कार होंगे, समझ रहे हो क्या सही बोलना है चाहता फिर। हूँ मैं, सर है सही ना। है हाँ फिर सही है, बन रहे हैं तो। हाँ हाँ, बिल्कुल बनना चाहिए। कंप्यूटर लैपटॉप वैपटॉप आपके हस्बैंड नया लाके बैठे, तुम स्क्रू ड्राइवर लेके खोल दो, खोल खाल के बैठ जाओ, इसमें दिमाग लगाओ, घर में झगड़ा होगा ही नहीं, है ना।
नहीं तो ऐसे पानी दो, नींबू दो, लवंग और ये सब लेकर के कुछ टोटके वोटके ऐसा दिमाग लगाओ, मतलब ऑकल्ट में चले जाओ। या फिर कुछ न कुछ है ना, जैसे एआई है, चैट जीपीटी है, कुछ न कुछ करते रहो टेक्नोलॉजी में या ऐसी चीजों में चले जाओ, तो कभी सर प्रॉब्लम नहीं। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी होंगे ना सर, वो भी चलते हैं ना। यस, यस, डेफिनेटली। तो समझ गए सातवें राहु का कितना देसी उपाय मिल गया। नहीं तो क्या करो कि मनीष भाई यहाँ पे क्या करेगा, मनीष भाई शादी के पहले उसको ये इसने क्लास अटेंड कर लिया तो मनीष भाई बच गया, सुमित भी बच गया, तो ये दोनों क्या करेंगे, खुद भी टेक्नोलॉजी में चले जाओ। ठीक है, कंप्यूटर का एक दुकान डाल दो, सीसीटीवी का दुकान डाल दो। ठीक है, वाइफ को भी उसी में बैठा दो, तू मेरी पार्टनर, दोनों मिलके काम करो, अच्छी इनकम होगी, बहुत अच्छी इनकम होगी। है ना, क्योंकि राहु चला गया अपने धंधे पे, वो उसका ध्यान हमने भटका दिया। और देखो सबसे बड़ा मजेदार चीज क्या है मालूम है, हमको एस्ट्रोलॉजी में क्या पढ़ाया जा रहा है, न्यूमरो में क्या पढ़ाया जा रहा है, यही हम हमारे बच्चों के साथ करते हैं। है ना। अभी हसमुख भाई के घर पे चले गए, उनके घर पे एक छोटी बिटिया वो तबड़ तबड़ करेगी तो उसको मोबाइल पकड़ा देंगे, ये पकड़ा देंगे ताकि वो हमको परेशान ना करे। हम यही चीज एस्ट्रोलॉजी में भी कर रहे हैं। है ना। हम हमारा कबूतरी ऐसा उठा के ले आएंगे जो टेक्नोलॉजी वाला हो। है ना, सर्जन हो, डॉक्टर हो गया काम। ठीक है। सरस्वती तेरा कौन से में, तू तो चली गई। एक तो इतने दिन बाद आई है। 10वें में है ना। हाँ ठीक है। ओके, तो क्लियर है सातवां। हाँ चलो सर। 8वें में जाते हैं अभी। इसमें एक चीज याद रखना, अगर लड़की की कुंडली में है तो 21 साल से पहले किसी भी कंडीशन में शादी मत करना, नहीं तो भाई साहब निपट जाएंगे। 4 आदमी कंधे पे और पांचवा वो अग्नि लेके जाएगा। इसको क्या बोलते हैं देसी भाषा में। वो आ, हाँ, लड़की की या लड़की की? लड़की की कुंडली हस्बैंड। में बोल रहा हूँ। हाँ। एट्थ हाँ, हाउस में ना सर, एट्थ हाउस में। छठे में, 7वें में यार, कहाँ आया, 8वें ठीक में ठीक कहाँ। ठीक, मैं वो वही कंफ्यूजन हो गया था इसीलिए। नहीं, clear। 7वां शादी का घर है और लड़की ने 21 साल से पहले शादी कर ली, शादी के बाद में भाई साहब निपट जाएंगे, उसका हस्बैंड निपटा देगा, ये राहु टिकने ही नहीं देगा। हाँ सुमित। सर सात लड़का का लड़की सातवें लड़की में। 1 मिनट की था। हाँ, ये लड़का का सर सातवें में लड़की राहु की है। डेथ होगी, मतलब 1 मिनट ना husband मारा गीता, जाता है वेट ना, लड़की की वेट कुंडली ना, में। वेट ना गीता, वेट ना यार, सब एक साथ से नहीं, मैं सुमित को एक बार बोल लेने दे। हाँ सुमित, क्या हुआ। लड़का का सातवें में राहु है और लड़की का आठवें में राहु है। तो शादी का मैच कैसे, क्या मतलब? देख, एक सिंपल सा लॉजिक है, अगर वो देख कभी सामने वाले की कुंडली में इसका रिवर्स कैलकुलेशन हो गया तो बच भी सकता है। जो अपन आगे लाल किताब में देखेंगे कि यहाँ से ये दृष्टि डाल रहा है तो उसको दबा देगा राहु को, राहु कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन शादी का हाउस कौन सा है, 7वां घर। ठीक है, 7वां घर किसका है, बुद्ध का है, बुद्ध तो दोस्त है इसका। सॉरी, बुद्ध और शुक्र दोनों का घर माना जाता है। बिजनेस के एंगल से, वो बिजनेस के एंगल से बुद्ध का हाउस है, शादी के एंगल से शुक्र का हाउस है, और शुक्र और राहु दोनों की नहीं जमती है। जबकि हम न्यूमरोलॉजी में क्या पढ़ते हैं कि शुक्र का चेला है राहु। यस, है चेला, लेकिन वो कई बार अपने गुरु की भी नहीं सुनता है, क्योंकि गुरु बोलता है शांति रखे, नहीं मैं मार डालूंगा, मैं तोड़ डालूंगा, फोड़ डालूंगा, मजाकमारी हो जाता है। जैसे हम बाप बेटे के बीच में हो जाता है कई बार। है ना। या बॉस और असिस्टेंट के बीच में हो जाता है, तो दोनों खिलाफ है, क्योंकि राहु तो एक बार पीछे पड़ गया तो खत्म कहानी। है ना। जैसे मैं एक आप में से जितने भी राहु हो, जरा जवाब देना। हमसे अगर किसी ने पंगा लिया, हमको किसी ने अपसेट लिया, हम कुछ नहीं करेंगे, अगर हमको दर्द हो गया ना दिल में, पीछे से इतने तीर छूटते हैं, पता नहीं कौन छोड़ता है, सामने वाले का छटिया खड़ी हो जाता है। एक्सपीरियंस किया है कभी। गाड़ियां उठ जाती है भाई साहब, बहुत तबीयत से, ये है राहु। तो यहाँ पे क्या हुआ मालूम है कि अगर 21 से पहले शादी कर ली, है ना, तो क्या हो जाएगा कि वो शुक्र को डैमेज कर देगा। शुक्र कौन है, तेरा लाइफ पार्टनर। तो ये फीमेल के लिए नहीं काम का। और दूसरा, नॉर्मली अपन शुक्र किसको बोलते हैं, फीमेल को बोलते हैं, लाल किताब में चार लाइफ पार्टनर को बोलते हैं। बट ज्योतिष में हमारी जो वाइफ होती है वो शुक्र होती है हमारे लिए। भाभी शुक्र नहीं होती है, भाभी की एक अलग जो भी है। तो इसने क्या किया, लड़की के घर में
सातवें घर में शुक्र राहु बैठ गया तो वो उसका शुक्र डैमेज कर देगा। उसका शुक्र कौन है? उसकी शादी, उसका लाइफ पार्टनर, खत्म कहानी। ओके, ऐसा है। नहीं सर, सर 8वें में अगर लड़की का रहा आ- राहु तो आठवें में शादी के नहीं, लिए। आठवें में नहीं जाना है सुमित, तुमको क्यों सर जाना है हमारी आठवें? ना सगाई 21 में हुई थी, फिर 2 साल हम लोग वेट किया, फिर शादी हुई हमारी, तो देखो सही है। देखो 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 तो देखो हमारी देखो नोकझोंक किस। तो बहुत होती है, पर ऐसे होती है कि 5-10 मिनट के लिए होती है, फिर वैसे हो जाते हैं। ओके, वेरी गुड। तो ये है, चलो अभी जाओ आठवें में। आठवें में राहु। सर मेरा आंसर नहीं मिला अभी। हाँ पूछ ले, तू पूछ ले, नहीं तो तेरी आत्मा को भी शांति नहीं मिलेगी, मेरी आत्मा को भी हाँ, शांति नहीं तो मिलेगी। नहीं मिलेगी हाँ सर, मैं अटकी रहूंगी। मैं बोल रही हूँ हाँ। कि शादी के बाद फिर लड़की की अर्थी निकलेगी या फिर लड़के की। तेरी क्यों मतलब निकलेगी? शादी हो गई 21 तेरे साल से हस्बैंड की पहले निकलेगी। कोई लड़की अरे की। तेरे हस्बैंड की निकलेगी ना यार। राहु तो तेरे पास, राहु तेरे पास नहीं है। अरे तो मैं तो सर 30 प्लस हो गई ना, अब तो मैं 32 प्लस हो गई। अब क्या हो गए, 11 साल हो गए। हाँ तो कर लेना शादी, मंगाओ बैंड बाजा सुमित, चलो फटाफट तैयारी करो। तो दूल्हा ढूंढो पहले। तेरा दूल्हा दूल्हा। ढूंढो। पहले रिंगटोन वो लगा दे, मेरी शादी करवाओ, मेरी शादी करवाओ। ये मैं क्यों हंस रहा हूँ मालूम है? एक एक अपने ग्रुप में, नाम नहीं लूंगा, एक कबूतर है। उसको मैंने कल फोन किया था कुछ काम की वजह से, आज भी फोन किया था। इतना दर्द भरा गाना लगाया था ना, लिटरली मेरा रोना बाकी रह गया था। एक साइड तो मैं हंस रहा हूँ, मैंने कहा क्या टूट पड़ा है। और ऐसा भी नहीं है कि वो दुखी है सामने वाला। कम से कम गाने तो अच्छे लगाओगे आदमी। मेरे को एक्चुअली वो ध्यान नहीं रहता, याद नहीं ठीक है रहता सर, गाने एक कैसे। इसका हाँ राहु है। इसका राहु है, मतलब जैसे मेरी कुंडली में है तो मेरे हस्बैंड को ज्यादा तकलीफ होगी, उसकी 12 बजेगी। और अगर सपोज लड़के की कुंडली में है तो वो अपनी वाइफ को टॉर्चर करेगा। देख, खरबूजा चाकू पे गिरे, चाकू खरबूजे पे गिरे, बात वही है, खरबूजा ही कटेगा, ठीक है ना? और इंडियन सर कल्चर में तकलीफ। उसको ये समझाओ, वो अब वो 32 की हो गई है, अब ये सब चीजें उसके लिए लागू नहीं होती हैं। क्यों लागू नहीं होती है? क्योंकि बोल रही है ना 32 की हो गई है। अरे लेकिन लड़ाई झगड़े तो होंगे ना यार। तो वो तो होंगे, तो भाई बैलेंस झगड़े होंगे, लेकिन उसका उसका क्वेश्चन बैलेंस ये है कि मैं बजेगा किसका। वो ये उसको इंटरेस्ट इसमें ज्यादा है कि ये दुखी होगी, सामने वाला दुखी होगी, होगा यूं। गीता ये जानती है हाँ, कि हस्बैंड, हाँ, हस्बैंड की बैंड बजे तो चलेगा, उसका कुछ नहीं होना चाहिए, यूं हाँ, बोलती है वो। इसका नहीं दोनों बिगाड़ना का कुछ। टेपू बजेगा। एक सपोज कोई लड़की मिली या फिर कोई लड़का मिला जो 21 साल से छोटा है, और हम अगर उसकी कुंडली में देख रहे हैं कि 7वें घर में राहु है, तो एग्जैक्टली हमको बताना आना चाहिए ना। मुझे तो एग्जैक्टली समझ में आना चाहिए, गीता, इसलिए गीता, गीता सुन मेरी बेटी। हमने सबसे पहले क्या पढ़ा? सातवें घर में राहु आ गया, ठीक है, तो लड़ाई झगड़े तो करवाएगा, ठीक है। शादी के केस में 21 से पहले शादी नहीं करनी है। लड़ाई झगड़े का मैटर अलग हो गया ये, और इसके बाद में मैंने उपाय भी बता दिया कि दोनों तंत्र मंत्र टोटके कर दो। गीता का है तो वो पीपल के पेड़ के नीचे, और गीता का हस्बैंड का है तो बरगद के पेड़ के नीचे। क्या कर रहे हैं? तो यंत्र मंत्र तंत्र सिद्धि कर रहे हैं, खत्म कहानी, लड़ाई होगी नहीं। समझा? नहीं तो तू सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो गया, वो हार्डवेयर इंजीनियर हो गया, खत्म कहानी। ये है। सर एक कुंडली है, आज ही मेरे को दी, पर चंद्र और राहु 7वें घर में है ना। तो मैं उनको बोला कि मैम आपके हस्बैंड के साथ अच्छा बनता नहीं है, तो उन्होंने वो बात मान ली। लेकिन जो उनके हस्बैंड है, उनकी सास और वो मैडम खुद स्कूल में पढ़ाती हैं वो। ओके। हाँ, तो तूने वो एक चीज, नहीं नहीं, यहाँ पे नहीं बनती, तो क्या मेरी बेटी सुन बोली ना। थी तो दोनों अग्री करते कि हाँ मेरी बेटी बनती है। बेटी बेटी सुन ना, सुन उसको एक चीज पूछना है, उसको एक चीज और बम फोड़ना था कि आप दोनों की शादी में जो झगड़े हो रहे हैं ना, उसमें मम्मी ज्यादा ही मजे लेती होगी। तो एक बार, हाँ ये भी सही बात है, क्योंकि चंद्रमा भी बैठा है और राहु भी बैठा है, तो ससुराल वाले बीच में उंगली करते हैं, तेरा पति तो ऐसा, तेरी बहू तो ऐसी, तेरा फलना ऐसा ढिमका। सोनिया जी, एक आध दो डायलॉग बता दो ना, अपने गुजरात में क्या क्या बोलते हैं, ताने मारते हो, कोई बताओ ना, बड़ा मजा आता था भाई ये, है ना? देखा है कि नहीं देखा? कई केसेस में ऐसा होता है, या तो मम्मी बीच में पड़ जाती है क्योंकि चंद्रमा सातवें में है, तो चंद्रमा डिस्टर्ब करेगी शादीशुदा को।
दूसरा राहु है ससुराल वाले, पता नहीं क्या देख के तेरी शादी करा दी गीता वहां पे। तेरा हस्बैंड तो नालायक है, ऐसा है वैसा। गीता उसको समझा, गीता उसको दबा, नहीं तो तेरा जेठ पूरी प्रॉपर्टी खा जाएगा। फल ये सब जो नाटक होता है ना, बड़ा मजा आता है। इसके लिए बोलता हूँ एस्ट्रोलॉजर वास्तु सब सीख जाओ, कंसल्टेशन में जब ये सब बातें सुनने को मिलेंगी बड़ा मजा आता है। मैं इतना प्यार से सुनता हूँ क्योंकि वो ताने निकलते हैं, तो असम से दिल खुश हो जाता है। हालांकि मैं रेमेडी वेमेडी सब देता हूँ, बट उस टाइम पे मजा आ जाता है। कुछ लोग तो एकदम अपनी अपनी भाषा में आ जाते हैं, एकदम वो फ्लो में मेरे साथ जब भी कोई बात करता है तो दिल से ओपन हो जाता है 10 मिनट में। फिर है ना वो अपनी गुजराती बंगाली में वो ऐसा तैसा करके तो मजा आ जाता है। तो लॉजिक पकड़ गया था, सातवें घर में जो आएगा वो तेरी शादी को डिस्टर्ब करेगा। ठीक है, क्लियर है, सर सबको एक समझ और में आ गई? चीज मैंने प्रेडिक्शन किया था कि मैम आपकी जो मदर हैं उनकी तबीयत हमेशा खराब रहेगी और उनकी तबीयत कभी पकड़ी नहीं जाएगी। जब भी रिपोर्ट या चेक कराएंगे ना किसी भी चीज में, तो उनके हालात कभी रिपोर्ट में आएगा ही नहीं कि उनको प्रॉब्लम क्या है। और एग्जैक्टली उनकी डेथ वैसे ही हुई, उनकी मम्मी की, रियल मम्मी मतलब। तो लास्ट टाइम तक उनकी रिपोर्ट्स में डिटेक्शन हुआ ही नहीं कि उनको एक्चुअल में तकलीफ क्या है। तो ये चीज सही है और उनकी माँ की डेथ हो चुकी है। वो जिंदा होती और तुम मुझे पूछ लेती मैं बता देता उनको क्या तकलीफ थी। सब लोग ध्यान दो, आंसर सुनो। कुछ नहीं है, मजाक है। राहु और चंद्रमा साथ में 2442 एक्टिवेट हो गया। दिमाग की तकलीफ थी, डिप्रेशन था, एंजाइटी, उसके चक्कर में वो गई और कुछ नहीं गया है। ले आना मेरे पास, मैं ठीक भी करता हूँ, जगह पे ठीक करता हूँ। चीज पकड़ो, मोबाइल न्यूमरोलॉजी भी यही मिलेगी तुमको कुंडली में। तूने क्या बोला, चंद्रमा और राहु साथ में बैठे हैं, सातवें घर में बैठे हैं। ठीक है, सातवां घर किसका है, बेटे का। तो बेटे की शादी के चक्कर में इसकी मम्मी इतनी डिप्रेशन में गई होगी, इतनी डिप्रेशन में गई होगी। और एक चीज याद रखना, ये जो दिमाग और इमोशनल वाले ड्रामे ना वो किसी डॉक्टर को डिटेक्ट नहीं होते हैं। हम में से कई ऐसे लोग हैं जिनकी बीमारियां डॉक्टर को पता नहीं चलती है, क्योंकि हम लोग अंदर से दुखी हैं। समझे? सर हाँ ऐसे पर्सन, हेलो सर, ऐसे पर्सन साइकोपैथ भी हो सकते हैं। अरे इनकी तो साइकोलॉजी की लग गई थी ना। समझ में आया, इसलिए याद रखना, ये कहीं पे लिख लेना। जब भी कुंडली में दो चार कहीं साथ में आ गए तो 24 नंबर या 42 नंबर एक्टिवेट हो जाएगा मोबाइल न्यूमरोलॉजी का। प्रेडिक्शन तुमको पता है 24 42 क्या करता है, उसको अटैक कर दो सीधा। हो गया। ठीक है, तुम कितने नसीब वाले हो ये वाली क्लास अटेंड करते हो। बाकी के 100 लोग अंदर बैठे हैं, सोए हैं, है कि नहीं? लग रहा है कि नहीं? क्या अफसोस हो रहा है? तो मैं भी अफसोस करता हूँ साथ में। ओके, चलो अभी जाते हैं 8वें घर में। एक्चुअली मैं एक चीज मैं बोलता हूँ, उसको जरा आप लोग भी बताओ कि ये अपन कुंडली पे अभी जो बात कर रहे हैं, 7वें घर पे जैसे इतनी सारी डिस्कशन हुई, 5वें पे हुई, 6ठे पे हुई, इस तरह की डिस्कशन अगर होगी ना तो हमको ऐसे ही समझ में आ जाएगा और मजा भी आएगा। ठीक है, मुझे तो बड़ा मजा आता है ऐसे ही पढ़ने में और पढ़ाने में। क्या बोलते हो? सर अगर किसी के ये 2442 वाली कंडीशन आ जाती है और हमें कुछ उसे उपाय देना होगा तो क्या उपाय देंगे? कि माता जी को छोड़ दो, जो कह रही है वो सही है, करो लो, नहीं के कहा मानना। माता जी पहली बात तो बीच में पढ़ क्यों रही है ये हम देखेंगे। माता जी कहाँ की मालिक है, चौथे घर की मालिक है। तो पहले हम घर को देखेंगे। पहले ये देखो, ये अपन एक टुकड़ा टुकड़ा पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, ताकि हमको कुंडली छोटे छोटे टुकड़ों में समझ में आ जाए। जब इसको साथ में लेंगे तभी हम देखेंगे मम्मी कहाँ बैठी है। और किसी का ऐसा भी होगा कि उसका चंद्रमा और राहु दोनों साथ में बैठे हैं 7वें घर में, फिर भी उसकी मम्मी फर्स्ट क्लास है, कुछ नहीं हो रहा है। ये भी आंसर मिलते हैं कई बार, क्योंकि फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ सूर्य चंद्रमा को ताकत दे देता है, राहु को चुप कर देता है। ये कौन देखेगा? समझे? क्योंकि फर्स्ट हाउस 7th हाउस को देख रहा है। और फाइनली मेरे क्वेश्चन का जवाब नहीं दिया, शुक्रिया मंडल, आभारी आपका। चलो 8वां घर, 8th हाउस में राहु। अच्छा लगता है सर, उतने में सब लोग बोल रहे थे। नहीं, मैं एक्चुअली में इसको एक इस एंगल से समझना चाहता था। तो मैं मतलब क्या कर रहा हूँ मालूम है कि मैं इस चीज पे क्यों आप लोगों के आंसर चाहता हूँ कि आप लोग ही बता सकते हो कि शायद ये सही जा रहे हैं अपन। तो ये चीजें मैं आने वाली क्लासेस में और इन्वॉल्व करूँ, इसको थोड़ा सा और रिफाइन करने की कोशिश करूँ, तो थोड़ा समझ में आएगा ये। सर ये मैं सही। वही सोच रही थी, जैसे फर्स्ट हाउस में हम एक एक जैसे हर एक प्लैनेट को लेके जा रहे हैं, उसके बदले अगर फर्स्ट हाउस में ही
कभी 12 को लेके एक साथ पढ़ेंगे तो वो भी बेटर हो सकता है। वो होगा, डेफिनेटली होगा, लेकिन वो मैं कब बता, जैसे अभी बीच में मालूम है 2 दिन पहले 3 दिन पहले, लास्ट 2-3 क्लास पहले हमने पढ़ा था राहु 7वें में आएगा। ये चीज मैंने बताई थी जब शादी के बारे में बात कर रहे थे। 7वें में बुध आएगा तो क्या होगा, तो जनरली हमने बात की थी 7वें में केतु आएगा तो क्या होगा। सबको याद ही हो गया होगा, केतु क्या डिटैचमेंट है। मेरा हस्बैंड है, शादी उसको का कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। वैसे ही तो ये हमने किया है, बीच बीच में कोशिश कर रहा हूँ मैं। लेकिन ज्यादा प्लेनेट डाल दूं तो उसके चक्कर में होगा क्या मालूम है कि 9 प्लेनेट ही पूरे नहीं होंगे। तो इसके लिए हम्म, हाँ, 8वां घर। 8वां घर है अचानक होने वाली चीजें, अचानक होने वाले लॉस, धोखा भी है। ठीक है, ये धोखे धोखे वाले जितने भी गाने बनाए वो 8वें वाले ने बनाए हैं। ठीक है, उसका हिट था, डेमेज था। ओके। अब एक चीज याद रखना, 8वें में अभी यहाँ पे कंडीशन देखना। 8वें में राहु आ गया, 8वें के जस्ट सामने कौन होगा, दूसरा घर। दूसरे घर में कौन होगा, केतु। केतु कौन है, इनकम। ध्यान देना, लिखना मत, बाद में लिखना, लॉजिक पकड़ो। 8वें में राहु है, राहु और केतु हमेशा आमने सामने होते हैं कुंडली में। ठीक है, तो 8वें में राहु बैठ गया तो केतु दूसरे में आएगा। और राहु 8वां घर क्या है मालूम है, सामने वाले का जेब। ध्यान से सुनना, दूसरा घर तुम्हारा जेब है, तुम्हारी तिजोरी है। 8वां घर तुम कस्टमर से जो लेते हो पैसा, वो है ना। जैसे संतोष भाई को पूछोगे तो बोलेंगे मनीष भाई के पास में 2 साल हो गए, 2 लाख रुपया मांग रहा हूँ तो ये नहीं रहा है। तो संतोष भाई का हम क्या देख करेंगे, 8वां घर। 8वें घर को दूसरा घर किस नजर से देख रहा है, कैसे देख रहा है, समझे। ये लफड़ा है सर मेरा ऐसे। 8th हाउस में। हाँ, तो अभी यहाँ पे क्या करेगा कि 8वां जो राहु है वो इनकम, कौन सी इनकम, दूसरे के जेब से हमारे पास में जो पैसा आने वाला, उस इनकम को अचानक लॉस में डाल देगा। तो रूपल आपके साथ में ये हुआ होगा कई बार कि किसी से पैसे डेट पे के संतोष भाई ने बोला या सोनिया ने बोला होगा काले मुंह आपू छू ना, कालना चक्कर में बेवरस થઈ गया और अटकेगा पैसा, सडन अटकेगा अचानक से, है ना। मेरे या तो हस्बैंड का भी ऐसे ही होता है सर। उनका भी हम्म, 8 में है और उनके सेकंड में मार्स के साथ है केतु। दूसरा तो चीज। वो भी ऐसे ही दे देते हैं, लेते नहीं है, फिर मुझे दूर जाके मांग के लेके चालू रहता है। हाँ, रिकवरी का सर काम मेरे हाथ में डाल देते हैं, और खुद से और रिकवरी और होता नहीं है। अभी सर अभी मेरा भी अभी सेकंड रीना, में केतु है। बाय डिफॉल्ट ही रहेगा, अरे लेकिन मैं अरे केतु के साथ 8वें मार्स। 8वें में राहु रहेगा ना तो दूसरे में केतु ही आएगा, क्योंकि आमने सामने रहते हैं ना। हसमुख भाई कुछ केतु भी दोनों बोलो, हाउस बहुत में बहुत है। ताकत वाले हैं आप। किसको पकड़ के बैठे हो हसमुख भाई, गिर नहीं जाए करके, क्या पकड़ा है आपने। अच्छा तो झूला है। ओके। अब एक चीज देखो, थोड़ा सा, कई लोगों को टेंशन होगा 8वें घर में जिनका राहु है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी मस्ती होने वाली है। 8वां घर धोखा भी है। धोखा किसने दिया, ससुराल वालों ने। हेलो। अभी प्रेडिक्शन करो चलो। करो प्रेडिक्शन, अभी निकालो प्रेडिक्शन। तुमको धोखा दिया तुम्हारे ससुराल वालों ने। शादी के टाइम पे बोला कुछ और दिया कुछ, दिखाया कुछ और फिर था कुछ। बराबर है, एकदम सही। मतलब ये होता है ना, जैसे भी ये क्या नाम है, समझो 8वें घर में राहु है जिसका, ठीक है, तो रूपल का 8वें घर में राहु है, तो रूपल के ससुराल वाले, मतलब उसके हस्बैंड के घर वाले, ठीक है ना, इन्होंने बहुत बड़ा चढ़ा के बोला होगा हमारा बेटा ऐसा है वैसा है। टाटा तो उसके बाजू में आते जाते रहते हैं, और वो बाद में पता चला वो टाटा ट्रक आते जाते रहते हैं, क्योंकि वो रोड पे चाय का धंधा करते हैं। मजाक कर रहा हूँ, पर्सनली मत लेना। तो ये सारा हुआ। या कई बार आप लोगों ने चीज देखी होगी कि लगभग शादी डन कर देता है कोई परिवार। 8वां जिसका राहु है, ध्यान देना, अगर तुम्हारे बच्चों में है या किसी का शादी होने वाला है, 8वां राहु है ना, तो जिस जगह पे सगाई हो रही है ना, सगाई वाले बोलेंगे नहीं नहीं अपन पक्का है, अपना शादी पक्का है, मेरी बेटी ऐसी, मेरा बेटा ऐसा तैसा। और जब तुम लोग नारियल वारियल लेके सगाई पक्की करने जाओगे ना, हाथ ऊपर कर देंगे, तुम्हारा धोखा। 50 लोगों के सामने तुम्हारी इज्जत का बैंड बाजा बजा देंगे। समझ ला। अब इसको अपनी भाषा में लिख दो।
आठवां राहु धोखा, आठवां धोखा भी है, आठवां घर धोखा भी है और राहु है तो ससुराल धोखा देगा। अभी देखो ये प्रेडिक्शन तुम लोगों का है कि कितना हो जाएगा, तुम किसी का ये बोले खुश हो जाएगा। 50 रुपया नहीं 51 रुपया लेके जाएगा, तूने दिल की बात बोल दी है। ऐसे कुछ किया हुआ याद तो नहीं आ रहा, मतलब हस्बैंड के साथ ऐसा कुछ हुआ हुआ। तुझे क्या पता, तेरे नहीं हस्बैंड के 8वें में राहु है ना, तेरा हस्बैंड तो यही बोल रहा होगा, तेरे हस्बैंड के मम्मी पापा भी यही बोल रहे होंगे, हमको तो बोला था लड़की ऐसी है लड़की वैसी है, ये तो एक नंबर की ऐसी निकली वैसी निकली। समझा, ये बातें होती है। या फिर ये भी हो सकता है कि तेरे से शादी करने से पहले 10 जगह पे उनको फटके पड़े होंगे, कितनी सगाइयां टूटी होंगी। समझ रही है बात, तू तेरे को टारगेट मत कर। नहीं सर, पर इसको इसके हस्बैंड को कहीं धोखा मिल रहा है तो टारगेट तो इसी को ही कर रहा है ना। ये बोल रही है ना मेरे को भेजता है पैसे रिकवरी करने के लिए, तो इसको राहु की तरह घुमा रहा है ना। ये रेमेडी हो गई ना। हाँ रेमेडी तो 8वें घर की रेमेडी क्या करोगे, शमशान है, शमशान में कौन जाएगा, कौन जाएगा, कोई जाएगा तो बता देना मेरे को, फोन कर देना, मैं रेमेडी दे दूंगा। है ना। तो यहाँ पर धोखा है ससुराल का, 9th हाउस में आ जाओ, मजेदार हाउस है 9th हाउस। सर आप कुछ अच्छा तो बताओ किसी के बारे में, आप तो नेगेटिव पॉइंट्स ही बताते हो। अच्छा, राहु जैसे ग्रह के बारे में बोलूं और उसमें भी अच्छा बोलूं। यस सर। यूट्यूब पे रील्स देखो, रातों रात करोड़पति बनाता है राहु साला नो वो। सर, इट्स नॉट लाइक दैट सर, आप कुछ अच्छा एआई भी का बताओ जमाना ना। है, आर्टिफिशियल जमाना है, तो तारीफ कर दो तो क्या पता रातों रात करोड़पति बन जाए। सर ने बोला तो सही, छठे में राहु बहुत अच्छा होता है। छठे में बोला ना, सब घर का कुछ अच्छा होएगा कुछ खराब होएगा। बाकी में और ग्रह अच्छे हैं। 3 6 तो 11 एक बोला ना सेकंड, सर एक ने। एक सुनो, एक मिनट गीता, एक मिनट, आठवें में बिना पेन के मौत हो जाएगी, अच्छा बात। एक मिनट, क्या एक होगा? मिनट, एक मिनट। सोनिया जी मेरे को एक बात बताओ ना, आपका भी 8वें में है क्या राहु, इतना दर्द क्यों हो रहा है? ससुराल ने आपके साथ भी धोखा किया क्या? इतना तो कभी नहीं चिल्लाया ये जितना आज आप चिल्ला रहे हो। नहीं, चिल्लाने की बात नहीं है सर, सब ग्रह मतलब सो मच ऑफ नेगेटिविटी वो दिमाग में भर जाती है ना, इसके लिए। देखो मेरा भी देखना, 8वें में ही है, वो बात सही है, मगर राहु को कौन धोखा दे सकता है वो आप बताओ ना सर, मैं आपको ही पूछती हूँ। कोई धोखा नहीं दे सकता है, सबके ऊपर देखो राहु है, सोनिया जी, राहु खुद को धोखा देगा। नहीं सोनिया देगा। जी, सोनिया जी एक चीज है देखो, आ, अगर मैं भी बाकी लोगों की तरह अगर चमचागिरी करूँ ना, सारी चीजें अच्छी बताऊंगा, तो ओरिजिनल चीज कौन बताएगा? मैं तो एकदम ब्लैक एंड व्हाइट बताने चमचागिरी की की कोशिश। बात नहीं है सर, मैं बोलती हूँ आप खराब भी बताओ, मैं ना नहीं बोलती हूँ, मैं बोलती हूँ दो चार चीजें अच्छी भी बताओ, मतलब क्या है वो सेटिस्फेक्शन भी होए कि नहीं, समथिंग इज गुड। नहीं सर, चलो। पर ये भी बात है कि अपन ने बैड तो बता दिया, पर जैसे नेगेटिव बताया, पॉजिटिव भी उसका होगा ना कुछ तो। यस, एवरी एवरी तो कॉइन इज वो टू चीज हम साइड्स। कहाँ पकड़ेंगे? वो अब मतलब कोई हमको सामने वाला पूछ रहा है तो उसकी भाई है ना पॉजिटिव और एनर्जी। कभी कोई आएगा पूछने को तो उसको सब खराब तो नहीं बता सकते ना सर। पता पड़े हमारे सामने कोई आ ही नहीं रहा है, बोले तो सब ऐसे ही आज बता। आज मेरी क्लास लगा दी और सब शनि और बुध ने मेरी क्लास लगा दी है। एक गीता भी शनि है, मेरा सोनिया। नहीं मेरा सर, आज मेरा आज तो वन मेरा तो सर, आज 8वें में वन खाली है ना, राहु नहीं इसीलिए। है, मेरा शनि भी है 8वें में सर। नहीं चलो, अभी आप बोल रहे हो ना, तो एक चीज अच्छी हो सकती है 8वें घर में। क्या? हम्म